The IPL is back। अब देखिए आईपीएल की जब शुरुआत हुई थी तो मुकाबला कौन सा था? कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। अब जब आईपीएल का रीस्टार्ट हो रहा है तो मुकाबला कौन सा है? आरसीबी और केकेआर का। अब वो विधि का विधान कह लें या कोइंसिडेंस कह लें या जो भी कह लें, सबसे अच्छी चीज तो ये है कि यार द जॉय ऑफ क्रिकेट इज कमिंग बैक विद द आईपीएल। तो जल्दी से आरसीबी के केकेआर के मुकाबले की बात भी करेंगे। फैंटेसी के जो शौकीन हैं वो अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस मैं आपको दे दूंगा। कुछ इंजरी कंसर्न्स भी हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो शायद जो आप उम्मीद कर रहे थे खेलते दिखेंगे बट अब नहीं नजर आने वाले। सबके बीच में थोड़ी कहानी समझा दूं। आरसीबी आर सेकंड ऑन द पॉइंट्स टेबल, सिर्फ नेट रन रेट के हिसाब से गुजरात के साथ बराबरी पे हैं पॉइंट्स के हिसाब से। बट मैच जीतते हैं तो प्लेऑफ्स में एंट्री पक्की है, यानी कि 18 पॉइंट हो जाएंगे, प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। बट कैन आरसीबी फिनिश टॉप 2? यही सबसे बड़ा सवाल रहा है। देखिए, अगर वो ई साला कप नमदे को ई साला कप नमदू करना है तो आरसीबी अब तक एक बात तो समझ गए होंगे कि यार ये टॉप 4 से काम नहीं चलता है। टॉप 2 में पहुंच जाओ, पहला क्वालिफायर खेलो और पहली बार में ही फाइनल में एंट्री मार लो। क्यों वो एलिमिनेटर, फिर क्वालिफायर 2 और फिर फाइनल तक का सफर तय करना? मौका भी अच्छा खासा है, फॉर्म में भी टीम रही है। दिलचस्प रूप से कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनका फॉर्म पूरी तरीके से उनसे जुदा हो चुका है। उनके अगर आप पिछले कुछ मुकाबले देखें तो 2 जीत नजर आएंगी, लेकिन पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से अगर जीत जाते तो शायद प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा रहती। बट आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट ओवर। उन्हें कुछ एहसान चाहिए दिल्ली कैपिटल से भी, लखनऊ सुपर जायंट से भी, कि वो पॉइंट्स ना कमाएं। और साथ साथ मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स को अगर हरा देते हैं या फिर पंजाब किंग्स मुंबई को हरा दें, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। बेसिकली कोलकाता को क्या करना है? अपने बाकी के 2 मुकाबले जीतने। आरसीबी के लिहाज से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि प्लेऑफ्स में पहुंचने की उनकी चांसेस ऑलमोस्ट गारंटीड है। ऑलमोस्ट मतलब 90% कह सकते हैं कि वो प्लेऑफ में है, बट अभी तक हुआ नहीं है। 3 मैचेस आरसीबी के बाकी हैं। एक्चुअली उनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होने वाला था। 3 मई को अपना पिछला मैच वो चेन्नई से खेले थे, चेन्नई से जीते थे। मैं चिन्नस्वामी में था, कमाल का माहौल था। उस सब के बीच में बहुत कुछ हो चुका है। अब 2 हफ्ते के बाद वो ये मुकाबला खेलने वाले हैं केकेआर से। इंतजार थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, लेकिन इस सब के बीच में विराट कोहली ने अपना टेस्ट रिटायरमेंट भी अनाउंस किया। तो खबरों में आ रहा है कि शायद व्हाइट कपड़े पहने हुए, मतलब टेस्ट मैच को ट्रिब्यूट देते हुए, आरसीबी के काफी सारे फैंस, इफ नॉट ऑल, आपको स्टेडियम में नजर आ सकते हैं। दैट्स समथिंग आई एम रियली लुकिंग आउट फॉर इन दिस गेम, बिकॉज विराट कोहली हैज बीन अ मॉडर्न डे ग्रेट। टेस्ट क्रिकेट में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बहुत लंबी और विस्तार से चर्चा की थी। अब उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आरसीबी के फैंस अगर टेस्ट वाइट्स में आएंगे विराट की जर्सी के साथ, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा और एक अलग तड़का लगेगा। कि आईपीएल में जनरली आप रंग बिरंगी चीजें देखते हो, खूब शोर शराबा, खूब सारा डांस, म्यूजिक, दिस एंड दैट, बट व्हाइट कुड बी अ राइट वे ऑफ सेइंग दैट पीस हैज प्रिवेल्ड एंड ऑल्सो अ लिटिल ट्रिब्यूट to Virat Kohli and for the fantastic test cricketer that he has been for India, apart from being the all-time greatest test captain for India as well. तो आगे बढ़ते हैं। आरसीबी केकेआर के मुकाबले में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको निगाहें रखनी चाहिए? आरसीबी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अगर शुरुआत से शुरू करें तो यही है कि रजत पाटीदार क्या इस मैच में उपलब्ध रहेंगे? अगर उपलब्ध रहेंगे तो क्या वो कप्तानी कर पाएंगे या फिर सिर्फ एक इंपैक्ट बैटर की तरह, इंपैक्ट प्लेयर की तरह बैटिंग कर पाएंगे? हकीकत ये भी है कि जो 5 पारियां उन्होंने चिन्नस्वामी में खेली हैं उसमें लगभग 10 का एवरेज रहा है। घर से दूर रन बनाए। देखिए, चिन्नस्वामी में भले ही रन ना आए हो, लेकिन चेन्नई में प्लेयर ऑफ द मैच थे, मुंबई में प्लेयर ऑफ द मैच थे, लेकिन घर पे उस तरह से रन नहीं बना पाए। उंगली में चोट भी आई है और उसकी वजह से आई एम नॉट श्योर कि पाटीदार इस मैच में उपलब्ध होंगे कि नहीं। अगर होते हैं तो बहुत अच्छा है, रन भी बनाना चाहेंगे। नहीं होते हैं तो शायद जितेश शर्मा आपको कप्तानी करते हुए नजर आए। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो सकती है, नॉट बिकॉज जितेश कांट कैप्टन बट बिकॉज रजत पाटीदार एक बड़े यूनिक लिस्ट में आ सकते हैं, जिन्होंने अपने पहले 11 मैचेस में 9 मैचेस जीते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़ी अच्छी खूबसूरत सी कहानी होगी। बट उस सब के बीच में एक और बड़ा कंसर्न उनके लिए उभर के आया है, और वो ये कि जॉश हेजलवुड के कंधे में चोट थी, शोल्डर में प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से उन्होंने सीएसके के खिलाफ मैच मिस किया था। अब खबर यही है कि ऑस्ट्रेलिया से वो वापस तो आए नहीं है, तो शायद आपको वो खेलते हुए नजर ना आए इस मैच में या आने वाले मैचेस में, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी उनको खेलना है और ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहेंगे कि हेजलवुड जैसा बंदा जो है वो उस फाइनल से बाहर हो जाए। तो आई एम श्योर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि अगर इंजरी थोड़ी सी है और अगर रिकवरी टाइम चाहिए तो आईपीएल ना खेलें तो बेहतर है। आरसीबी के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, बिकॉज जॉश हेजलवुड न केवल उनके सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं इस सीजन, 18 विकेट्स बाय द वे, उसके अलावा डेथ में जो आरसीबी ने किया है भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड के साथ,
वो शायद नहीं नजर आए बाकी के आने वाले मैचेस में, जिसमें क्वालिफायर्स मतलब प्लेऑफ्स और फाइनल के मुकाबले भी होंगे। अच्छी खबर उनके लिए यह है कि अलग अलग प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है अलग अलग मौकों पे। 16 पॉइंट है, जो 7 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, उससे एक चीज साबित हुई है कि ये टीम जो है एक पे निर्भर नहीं है। मतलब विराट कोहली ने 500 से ज्यादा रन बनाए, 7 अर्धशतक लगाए, लेकिन रोमारियो शेपर्ड ने भी एक 53 रन की पारी ऑलमोस्ट 400 के स्ट्राइक रेट से खेली थी। कृणाल पंड्या ने एक बार बैटिंग से मैच जिताया, तो केकेआर के खिलाफ ही सीजन के पहले मैच में अपनी बॉलिंग से मैच जिताया था। रजत पाटीदार ने एग्जैक्टली यही किया, कैप्टन नॉक खेली चेन्नई में भी, मुंबई में भी। और ऐसी बहुत सारी खूबसूरत कहानियां हैं जो कि आरसीबी के साथ इस सीजन जुड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग जेकब बेथल, जो फिल सॉल्ट की अनअवेलेबिलिटी के चलते खेलते हुए नजर आए और शुरुआत में ही एक अर्धशतक आ जाए अपने आईपीएल के करियर का, तो अच्छा लगता है। तो जेकब बेथल, रोमारियो शेपर्ड, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी या फिर विराट कोहली, आई मीन द परमानेंट, द फिक्स डिपॉजिट फॉर आरसीबी। बहुत सारे बॉक्सेस टिक हुए, लेकिन अब क्योंकि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है, कितने प्लेयर उपलब्ध होंगे और कितने नहीं हो पाएंगे, और जो होंगे वो क्या उसी फॉर्म में उसी लय में नजर आएंगे, ये आरसीबी का सीजन डिफाइन कर सकता है। खबर यह भी है कि लुंगी अंगीडी, जिन्होंने जॉश हेजलवुड की जगह ली थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और 3 विकेट भी लिए थे, वो भी शायद 27 मई तक वापस चले जाएं, क्योंकि उन्हें भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है साउथ अफ्रीका द्वारा। और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ने कह दिया है, भैया हमारे सारे प्लेयर 27 तारीख तक वापस साउथ अफ्रीका भेज दो, 30 तारीख को हमें इंग्लैंड के लिए उड़ना है, 3 जून को हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ एक वार्म अप मैच भी खेलना है। तो आई एम सॉरी बट आवर प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल बियॉन्ड 27 मई। तो जिसमें आपको लुंगी अंगीडी भी जाते हुए दिखेंगे, मुंबई इंडियंस रायन रिकल्टन को भी जाते हुए देखेंगे, कॉबिन बॉश को भी जाते हुए देखेंगे, और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे केकेआर के लिए मोइन अली उपलब्ध नहीं होने वाले। आरसीबी में जो फिनिशिंग फायर पार रही है वो एक बड़ा स्टैंड आउट फैक्टर रहा है, चाहे वो टिम डेविड हो, जिन्होंने 17 से 20 के फेज में, 17 ओवर से 20 ओवर के फेज में 125 रन बनाए हैं 219 के स्ट्राइक रेट से, सबसे ज्यादा छक्के भी इस फेज में उन्होंने ही लगाए हैं, चाहे फिर रोमारियो शेपर्ड हो, जिन्होंने 14 गेंदों में 53 रन बना दिए थे, जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट 50 लगा दी थी आईपीएल के इतिहास की। तो ये जो लेट ओवर्स में जो फायर पावर इन्हें मिली है, इसका बहुत फायदा मिला है। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। रन मशीन हमारे विराट कोहली पूरे बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं। एक 50 दूर है डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ने से, जिनके साथ अभी उनका जॉइंट रिकॉर्ड है मोस्ट 50s इन आईपीएल हिस्ट्री का। तो मुझे लगता है कि वो भी टूट सकता है। जो रीसेंट नॉक आई थी 62 रनों की सीएसके के खिलाफ 188 के स्ट्राइक रेट से, 188, फिनोमिनल यार। आरसीबी का स्पिन यूनिट, कृणाल पंड्या का ऑलरेडी उनके करियर का बेस्ट सीजन रहा है, 14 विकेट उनके नाम है इस सीजन। सुयश शर्मा ने विकेट 4 चटकाए, लेकिन इकोनॉमी 8.3 का है। डिफिकल्ट ओवर्स डालता है हमारा सुयश शर्मा, अब जो थोड़ा नीरज चोपड़ा का इतना डोपल गैंगर नहीं रखता, लेकिन बिल्कुल निशाने पे भाला जाता है उस बंदे का। भुवनेश्वर कुमार 17 से 20 ओवर में कहानी बड़ी दिलचस्प रही है। 2024 में इस बंदे ने इस फेज में 11 ओवर डाले थे, एक ही विकेट लिया था, इकोनॉमी 13.5 का था। इस सीजन इस फेज में उन्होंने 11 ही ओवर डाले, 5 विकेट लिए, इकोनॉमी 10.1 का है, विच इज फिनोमिनल, ट्रस्ट मी, जिस तरीके से आईपीएल के आखिरी 4 ओवर जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, लाइक आई सेड, किस्मत उनके हाथों में नहीं है। 2 मैचेस जीतने, एक मैच जीतेंगे वो काम नहीं करेगा। 15 पॉइंट्स तक उनको पहुंचना और फिर उम्मीद करना है कि बाकी लोग कुछ एहसान कर जाएं। ओपनिंग पार्टनरशिप उनके लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ का सबब रहा है। लोएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप का एवरेज केकेआर का ही है, 19.3। क्विंटन डिकॉक का जो एक्सपेरिमेंट था और जिसके जरिए वो फिल सॉल्ट का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, वो नहीं चल पाया। क्विंटन डिकॉक ने एक पारी गुवाहाटी में अच्छी खेली 97 की, उसके अलावा कुछ भी नहीं। रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण की वो कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से चल नहीं पाया। मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेशन नहीं मिल पाया। आंड्रे रसल का कुछ हद तक फॉर्म वापस आया, लेकिन जिस मिडिल ओवर्स में, मिडिल ऑर्डर में अंकुश रघुवंशी हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, रिंकू सिंह हैं, आंड्रे रसल हैं, रमनदीप सिंह है, उसने बिल्कुल फायर नहीं किया है। तो जो 7 से 16 ओवर का फेज है, वहां पे बहुत फंसती है केकेआर की टीम, इसीलिए उनका लोएस्ट रन रेट भी उस फेज में है पूरी टीमों को अगर मिला लें। और लोएस्ट एवरेज रन्स पर विकेट की बात करें उस फेज में, तो वो भी केकेआर का है। केकेआर के पेसर्स की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि केकेआर के पेसर्स जो हैं वो घर पे बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनका इकोनॉमी जो है वो 11.2 का है घर पे, लेकिन घर से दूर 17 विकेट भी लिए हैं और 9.2 का इकोनॉमी है। वैभव अरोड़ा ने 16 विकेट लिए हैं, हर्षित राणा ने 15 लिए हैं, और आंड्रे रसल भी अच्छे बॉलिंग फॉर्म में नजर आए हैं। कितने ओवर डालेंगे सवाल इस पे, क्योंकि बहुत लेट लाया जाता है उन्हें, कभी कभी तो एक ही ओवर डालते हैं। वेरी स्ट्रेंज। तो इसलिए मेरी फैंटेसी टीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। केकेआर का जो स्पिन यूनिट है वो कमाल का रहा है, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो या सुनील नारायण हो या फिर मोइन अली जो अब नहीं उपलब्ध होंगे। मतलब कुल मिला के इस स्पिन यूनिट ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, यानी कि 34। और यही बताता है कि भले ही आपकी बॉलिंग कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर एक साथ फायर नहीं करेंगे और अगर आपका मिडिल ऑर्डर धराशायी हो जाएगा, तो आप टाइटल डिफेंड नहीं कर पाएंगे, जैसे केकेआर के साथ फिलहाल हो रहा है।
सुनील नारायण का इकोनॉमी 7.5 का है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। वरुण चक्रवर्ती का इकोनॉमी 7.0 का है। सुनील नारायण ने 10 विकेट लिए हैं, 17 विकेट लिए हैं वरुण चक्रवर्ती ने। रघुवंशी अच्छे दिखे हैं, उन्होंने अभी तक बनाए 286 रन है, लेकिन एवरेज 35.8 का है और जनरली स्टार्ट्स दे देते हैं। 20 to 30 के बीच में 4 बार वो आउट हुए, यानी कि 20 रन तक वो पहुंच जाते हैं और 30+ रन उन्होंने चार बार बनाए। एक अर्शतक है अभी तक इस सीजन का। आंड्रे रसल का बैटिंग फॉर्म, पहली 7 पारियों में 72 रन थे, 10.3 का एवरेज था। पिछली 2 पारियों में 207 के स्ट्राइक रेट से 95 रन बना चुका है बंदा। हाई स्कोर 57 नॉट आउट का है। पिछले मैच में भी अर्शतक लोडिंग था, फिर वो आउट हो गए 38 के स्कोर पे। बट इंटरेस्टिंग कहानी बताए क्या है, केकेआर और आरसीबी के मैच में एक्चुअली चिन्नस्वामी के मैदान पे डोमिनेट किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। 2015 वाज द लास्ट टाइम आरसीबी ने केकेआर को अपने होम ग्राउंड यानी कि चिन्नस्वामी में हराया था। 2016 से लगातार 6 मैचेस केकेआर की टीम जो है वो चिन्नस्वामी में जीती है। तो एक्चुअली केकेआर ने अपना बैंगलोर को तो अपना होम ग्राउंड बना दिया है। अच्छा, जो 6 लगातार मैच जीती है केकेआर, उसमें से 5 मैचेस में एक्चुअली विराट कोहली का अर्शतक भी था, लेकिन 5 लूजिंग कॉज में आए थे। तो जिस तरीके से क्या कोलकाता नाइट राइडर्स पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं, वो देखना दिलचस्प होने वाला है। तो ये कहानी आरसीबी और केकेआर की। फैंटेसी टीम बनाने के लिए टॉस तक वेट करना पड़ेगा। रजत पाटीदार की इंजरी अपडेट का वेट हम सभी करने वाले टॉस तक। लेकिन कैप्टन मेरे विराट कोहली रहेंगे, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। 7 अर्शतक के बंदे के कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वैसे तो थोड़ा सा खतरा वेस्ट इंडीज के वो 2 गेंदबाजों का है, जैसे कि हमारे सुनील नारायण, जिन्होंने 17 पारियों में उन्हें 4 बार आउट किया है। विराट कोहली को आंड्रे रसल ने 14 पारियों में 3 बार आउट किया है, लेकिन दोनों के खिलाफ एवरेज भी अच्छा है। रसल के खिलाफ तो स्ट्राइक रेट भी लगभग 150 का है। दूसरी तरफ बैटल अजिंक्य रहाणे, जो कि सबसे अच्छे बैटर रहे केकेआर के लिए, उनका रहेगा भुवनेश्वर कुमार से, जिन्होंने 18 पारियों में 7 बार आउट किया अजिंक्य को और एवरेज है 15 से कम का अजिंक्य का भुवी के खिलाफ। अजिंक्य रहाणे को कृणाल पंड्या भी तंग करते हैं। 10 पारियों में 4 बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट 115 का। स्पिन के खिलाफ वैसे भी थोड़ा सा फंसते हैं। लेफ्ट आर्मर्स अगेंस्ट अजिंक्य रहाणे, वेरी गुड ऑप्शन। रियान पराग ने भी आउट किया था अजिंक्य रहाणे को, तो स्पिन इन जनरल वेरी गुड ऑप्शन अगेंस्ट अजिंक्य रहाणे। तो मेरी फैंटेसी टीम में मैं जनरली आई थिंक 7-4 का कॉम्बिनेशन रखूंगा आरसीबी के हित में। एक्चुअली 6-5 का कॉम्बिनेशन रखूंगा आरसीबी के हित में, जिसमें मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दोनों स्पिनर्स को लूंगा। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा को लेने के बारे में डेफिनेटली सोचूंगा। और उसके अलावा आई थिंक आई माइट गो विद अंकुरिश रघुवंशी। थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड ऑप्शन ले लेते हैं इस मैच में, क्योंकि आंड्रे रसल तो है ही मेरे लिए, और सुनील नारायण तो है ही, वरुण चक्रवर्ती है ही, हर्षित राणा है ही, वैभव अरोड़ा है ही। तो या तो आंड्रे रसल या फिर अंकुरिश रघुवंशी के बीच में एक ऑप्शन रहता है। आरसीबी के तरफ से थोड़ा सा आसान हो जाता है। भुवनेश्वर कुमार रहेंगे, ऑब्वियसली विराट कोहली रहेंगे। जेकब बेथल को भी मैं कंसिडर कर सकता हूं। मतलब वो बंदा प्रूव करना चाहेगा कि ही वॉज नॉट अ फ्लैश इन द पैन, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनना चाहेगा। बट यही कहानी है अभी तक इस मैच की। कैप्टन विराट कोहली, वाइस कैप्टन शायद मैं वरुण चक्रवर्ती के बारे में सोचूं। तो ये मेरा फैंटेसी कॉम्बिनेशन, ये मेरा प्रीव्यू आरसीबी और केकेआर का। कमेंट सेक्शन में बताना कि आरसीबी आज प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की कर रही है, या फिर बादशाह के नाइट्स पार्टी स्पॉइल करने आ रहे एक बार फिर से चिन्नस्वामी स्टेडियम में।